अब हम पढ़ेंगे गैस आयन इलेक्ट्रोड। गैस आयन इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड में किसी गैस एवं उसके विलेयशील आयन परस्पर संपर्क में रहते हैं। किसी अक्रिय व उदासीन धातु उदाहरण जैसे कि प्लेटिनम अथवा ग्रेफाइट की छड़ होती है, जो कि अभिक्रिया में भाग लिए बिना केवल इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करती है। यह छड़ एक गैस तथा उसके विलेयशील आयनों के संपर्क में रहती है। अब हम गैस आयन की अगर बात करते हैं, गैस आयन इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, तो इसमें दो प्रकार के आएंगे, धातु एवं ऋणायन, धातु एवं धनायन के संपर्क में। तो इसी में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहला प्रकार जो है हमारा, वो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हम देखते हैं कि एक जो इस इलेक्ट्रोड में अम्लीय विलयन में प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड डूबा रहता है। ये एक हमारा मान लीजिए कंटेनर है और यहाँ अम्लीय विलयन है। एच आयन कंसंट्रेशन होगी जिसमें उसकी 1 मोलर कंसंट्रेशन का एच आयन का जो सॉल्यूशन है वो होगा, यानी कि HCl, और इसमें एक प्लेटिनम की जो धातु है वो डूबी रहती है। तो इसके चारों ओर एक जैकेट रहता है। ये एक जैकेट रहता है जिसमें एंट्रेंस एंड एग्जिट रहती है। ये जो जैकेट है इसमें एक तरफ से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित होती है और जो अम्ल की, जैसे कि मैंने सांद्रता बताया, वो 1 m रहती है। अब जो H2 गैस है, यहाँ जो देखिए प्रेशर क्या है, 1 एटमॉस्फेयर है, और ताप क्या रहेगा, ताप यहाँ रहेगा 298 केल्विन। तो इस स्थिति में, यानी कि जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर और कंसंट्रेशन 1 मोलर ऑफ H+ आयन और HCl, तो इस स्थिति में इसे हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं, जिसका पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है। तो ये जो सेल कॉम्बिनेशन है वो है इस प्रकार से बताया जा सकता है कि ये प्लेटिनम, ये इसका सेल कॉम्बिनेशन है, प्लेटिनम इन combination with H2 gas 1 atmosphere with H ion concentration of 1 molar, और इसकी ये सेल अभिक्रिया है H+ इन एक्वस मीडियम टेक्स अप इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और गैस का निर्माण करेंगे। मानक परिस्थितियां, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, मानक परिस्थितियों के अतिरिक्त, यानी कि मानक परिस्थिति क्या थी, ये जो मैंने आपको अभी बताई थी, ये सभी कैसी हैं, इसकी मानक परिस्थितियां हैं जब तापक्रम और प्रेशर और कंसंट्रेशन को 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 एटमॉस्फेयर, 1 मोलार कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम इसका पोटेंशियल देखें तो, या फिर उसकी कैलकुलेशन करें, तो यहाँ पर यह समीकरण हमें प्रयोग में लेनी होगी। यह समीकरण हमें प्रयोग में लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर 1 एटमॉस्फेयर वायुमंडल दाब है तो, और यहाँ फिर हम कहें एक दूसरी बात, जो H2 गैस है उसकी सक्रियता या उसकी सांद्रता को हम यूनिटी माने, तो फिर इस समीकरण हमें यहाँ पर जो मानक स्थितियों में जो पोटेंशियल है वो ये है 0 वोल्ट। इसकी जो हमें वैल्यू सबकी पुटअप करने पर ये जो पोटेंशियल का परिकलन होगा वो इस प्रकार से प्राप्त होगा, EH+/H2 माइनस 0.0591 ऑफ दी 591 pH, क्योंकि हमने यहाँ जो 298 टेम्परेचर की वैल्यू रखी है केल्विन, यहाँ R गैस कांस्टेंट है और F फैरेड की वैल्यू रखने पर
ये सभी हमें वैल्यू रखने पर हमें ये इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ज्ञात करने की जो समीकरण है वो जो है प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हमने देखा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसके अगले क्रम में जब हम देखें जहाँ नेगेटिव आयंस हैं, वहाँ देखिए हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है वो है क्लोरीन इलेक्ट्रोड। इस इलेक्ट्रोड के लिए क्या है जरूरत है, एक विलयशील क्लोराइड विलयन में ग्रेफाइट की छड़ को डुबोया जाता है और उसके चारों ओर के जैकेट में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की भांति क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। देखिए वहां पर हमने हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करी थी, यहाँ उस जैकेट में हम क्या गैस प्रवाहित करेंगे, क्लोरीन गैस। देखिए यहाँ मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया था, यहाँ हम क्या प्रवाहित करेंगे, क्लोरीन गैस। और फिर आगे बढ़िए, देखिए फिर क्या उत्पन्न होगा, वहाँ H2 गैस यहाँ पर क्या होगी, क्लोरीन गैस उत्पन्न होगी। और ये इसका सेल कॉम्बिनेशन है और ये इस समीकरण के अनुसार हम इसका पोटेंशियल ज्ञात करेंगे। ठीक है, अगला जो इलेक्ट्रोड है वो है हमारा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड। देखिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड, इस इलेक्ट्रोड के लिए OH नेगेटिव यानी हाइड्रोक्सिल के विलयन में एक निश्चित दाब पर ऑक्सीजन गैस को प्रवाहित करते हैं, जिसकी जो रिएक्शन है वो है इस प्रकार होगी और सेल कॉम्बिनेशन इस प्रकार होगा एवं पोटेंशियल हम इस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो जो इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड विभव है, वो हम ऑक्सीजन के लिए इस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो हमने मुख्यतः देखा दो प्रकार के हैं, नेगेटिव आयन एंड पॉजिटिव आयंस इलेक्ट्रोड्स। तो ये जो गैस आयन इलेक्ट्रोड हैं मुख्यतः तीन अगर अपन देखें तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्लोरीन इलेक्ट्रोड, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड में बांटे गए हैं, जिसको अभी हमने देखा। और अगले भाग में हम देखेंगे अगले इलेक्ट्रोड्स के प्रकार। थैंक यू।